होता है जल में विलय, एक होता है वसा में विलय। जल में जो विलय होता है, जल में जो विलय होता है वो बी और सी होता है, और वसा में जो विलय होता है ADE होता है। वसा में विलय का मतलब क्या हुआ, वसा जो फैट होता है जिसको चर्बी बोलते हैं उसमें घुलता है, उसको बोलते हैं वसा में घुलना। ठीक, ADE उसको बोलते हैं ABCDE। उसके बाद बी का प्रकार है, विटामिन बी का क्या प्रकार है, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12। विटामिन बी को विटामिन 12 तक भागों में बांटा गया। उसमें जो पोषक तत्व होता है, विटामिन से जो होने वाली बीमारी है, विटामिन से होने वाला जो फायदा है, उसके लिए इसको B1 से लेकर के B12 तक भागों में बांटा गया। ठीक, इससे आगे बढ़ते क्या होगा, रेटिनॉल। क्या होगा, रेटोन। इससे जो होने वाला बीमारी होगा कौन सी होगा, इससे जो होने वाला रोग होगा क्या होगा, उससे जो होने वाला रोग होगा उसको बोलता है रतौंधी या जीरोफैलेथेमिया। रतौंधी जिसको नाइट ब्लाइंडनेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नाइट ब्लाइंड। रतौंधी में क्या होता है, झिलमिल दिखता है, रात को तुमको ठीक ठीक स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। इसके बाद है थायमीन, जिसको बोलते हैं B1। B1 को बोलते हैं थायमीन, B1 को बोलते हैं थायमीन। खाली बी रहेगा तो देख सकते हैं यहाँ पर वन रहेगा तो इसको बोलेंगे वैज्ञानिक नाम में थायमीन। इससे जो होने वाला रोग होगा क्या होगा, होने वाला जो रोग होगा कौन सी होगा, बेरी। स्रोत को तुम याद नहीं भी रखोगे तो काम चल जाएगा तुम्हारे, लेकिन कभी कभी परीक्षा में देखने को मिलता है यदि कोई विशेष शब्द पूछ दे, जैसे गाजर पूछ दे, तो गाजर सबसे ज्यादा किस है, तो बोलेंगे विटामिन ए। तो ऐसे प्रश्न बनता है तब जाकर के हमको देखना, स्रोत भी याद रखना पड़ता है। लगभग सब में विटामिन भी पाया जाता है, लेकिन खट्टे फलों को छोड़ करके जो विशेष होता है उसको इस तरह से याद रखें। तो B1 को बोलते हैं थायमीन। इससे जो होने वाला रोग है बेरी। सोयाबीन, अंडा, सब्जी खा रहे हो इसमें पाया जाता है। B2 को बोला जाता है राइबोफ्लोविन। B2 को बोला जाता है विटामिन, यदि B2 है तो उसको बोला जाता है राइबोफ्लोविन। क्या बोला जाता है, राइबोफ्लोविन। तुम जो कभी बीमार पड़ते हो, दवा जो डॉक्टर लिखता है तो देखना उसमें विटामिन तो लिखता है, लेकिन विटामिन का प्रकार लिखता है। क्या लिखता है, विटामिन का प्रकार लिखता है। कभी B12 लिख देगा, कभी B2 लिखेगा, कभी B5 लिखेगा। तो जिसको जिस तरह का कमी रहता है तो उस हिसाब से लिखता है। ठीक, B2 हो गया राइबोफ्लोविन, जिसको बोला जाता है केलोसिस, एक बीमारी होता है जिसको बोला जाता है केलोसिस। B3 जिसको बोलते हैं नियासिन, पेलाग्र एक रोग है, उसको 3D भी एक रोग है। नियासिन का स्रोत क्या होता है, अंकुरित गेहूं। तुम देखा होगा जो खाता है ना, कभी कभी लोग चना वना जो खाता होगा तो देखता होगा वो अंकुरित चना खाने के लिए कहता है, इसको 1-2 दिन भिगा के रख दो। तो उसी तरह से अंकुरित गेहूं में जो होगा B3 होगा। B3 कौन सी है, B3 कौन सी है, नियासिन। कौन सी है, B3 एक विटामिन है। ठीक, चलिए, पेलाग्र यानी 3D रोग। उसके बाद है B5 पेंटोथेनिक। B5 को बोला जाता है पेंटोथेनिक। B5 को बोला जाता है पेंटोथेनिक अम्ल। कौन सा अम्ल, पेंटोथेनिक अम्ल। सबको खाने से प्राप्त होता है। ठीक, इसमें पाया जाता है अनिद्रा, थकावट, आंत में दर्द, इस तरह का समस्या हो रहा है तो समझना B5 हो। कौन सा विटामिन की कमी चल रही है, B5 विटामिन की कमी चल रही। कौन से विटामिन की कमी, B5 की विटामिन। इसके बाद B6 पायरिडॉक्सिन। B6 पायरिडॉक्सिन यह हरी सब्जी, दूध, मांस में पाया जाने वाला विटामिन है। इसकी कमी से चर्म रोग, पथरी, पेशिया ऐंठन या रक्त क्षीणता। चर्म रोग, चमड़ा उमड़ा क्या हो गया, खाज खुजली ज्यादा मात्रा में हो रहा है, उसको भी चर्म रोग कह सकते हैं। उसको भी एक तरह का चमड़ा का रोग, त्वचा का स्किन डिजीज जो हो रहा है, खाज खुजली, उसके लिए कहता है सूर्य के प्रकाश में बैठो। सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी होता है। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है, विटामिन डी होता है, जो खाज खुजली को क्या कर देता है, दूर कर देता है। धूप में देखना, अभी ठंडी का समय आया हुआ तो सबका चमड़ा एक तरह से सुकड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, एक तरह का सुकड़ जाएगा। तो इसीलिए कहता है कि नहा धो करके धूप भी लगाना जरूरी होता है। क्या लगाना जरूरी होता है, इससे चमड़ा ड्राई नहीं होगा, सूखेगा नहीं इस तरह से। हालांकि हो जाएगा फिर भी ठंडी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। B7 क्या होता है, तो B7 बायोटीन। ये पाया जाता है ताजा फल में, लीवर में, दूध में। त्वचा रोग वो भी उसी तरह का रोग है। बालों का झड़ना, कमजोरी, बाल झड़ रहा है, उम्र से पहले झड़ रहा है, किसी का झड़ रहा है, हमारा तुम्हारा झड़ा, लड़की का झड़ रहा है, किसी का भी झड़ रहा हो, ऐसे होता है। बहुत ज्यादा मात्रा में जब झड़ रहा है तब इस तरह से समस्या हो जाता है। मतलब उसको कौन सी विटामिन की कमी है, तो B7 अलग से। ठीक, B7 आगे बढ़ते हैं। B9 को बोलते हैं फॉलिक अम्ल। विटामिन B9 को बोलते हैं फॉलिक अम्ल। किसमें होता है, पालक में, सोयाबीन में पाया जाता है। इससे एक बीमारी होता है, इसको बोलते हैं एनीमिया या कमजोरी। एनीमिया एक खून की कमी से होने वाला बीमारी है। ये खास करके फीमेलों में देखने को मिलता है। खास करके किसमें,
गर्ल्स लोगों में कह सकते हो, फीमेल में देखने को मिलता है, इसीलिए कहता है इसके लिए अलग से गोली चलता है जिसको आयरन की गोली भी बोलते हैं, वो खून की कमी से ही होता है इसकी समस्या। ठीक, उसके बाद है विटामिन 12, इसको बोलते हैं साइनोकोबाल्टमिन। B12 को बोलते हैं साइनोकोबाल्टमिन, ये वैज्ञानिक नाम हुआ साइनोकोबाल्टमिन। ये किस में पाया जाता है? मांस, मछली, दूध में पाया जाता है। इसमें रक्त क्षीणता यानी कि रक्त की कमी हो रही है तो B12 डॉक्टर लिखेगा, ऐसा होता है। ठीक, उसके बाद होता है विटामिन सी। विटामिन सी यानी स्कर्वी, नाम एकदम याद रखना है, सी यानी स्कर्वी। सी स्कर्वी मिलता जुलता शब्द है, तो खट्टा जो चीज है, फल जो है, उसमें पाया जाने वाला विटामिन। इससे बीमारी जो होता है वो उसको बोलते हैं रिकेट्स या ऑस्टोमलेशिया। क्या बोलते हैं? रिकेट्स या ऑस्टोमलेशिया। क्या बोलते हैं? रिकेट्स या ऑस्टोमलेशिया। इसके बाद इतना करने के बाद हमको याद रखना है, क्या याद रखना है? डी, विटामिन डी, जिसको बोलते हैं कोलीकैल्सिफेरॉल। इसका वैज्ञानिक नाम हुआ कोलीकैल्सिफेरॉल। इसमें जो बीमारी होता है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एक बीमारी होता है उसको रिकेट्स भी बोला जाता है, ये हड्डियों का रोग है। एक होता है टोकोफेरॉल, वो होता है ई की कमी से, विटामिन ई की कमी से। बांझपन या नपुंसकता, तुम लोग जानता है बांझपन नपुंसकता किसको बोलते हैं? जान रहा होगा। ठीक, के फाइलोक्लोविनोन के, विटामिन के का रासायनिक नाम है फाइलोक्वेनोन। इससे रक्त का थक्का न जमना, रक्त का जो थक्का होता है शरीर नहीं जमता है, किसके वजह से? विटामिन के की वजह से। किस विटामिन की कमी? मुख्य रूप से विटामिन को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया। एक होता है जल में मिला, एक होता है वसा में मिला। इसी आधार पर विटामिन को 2 भागों में बांटा। जल में जो मिला है वो बी और सी है, वसा में मिला है ADE के। तब बी सी बोल रहे हैं तो बी मतलब सब B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, ये सब किस में घुलेगा? जल में घुलेगा। ठीक, सब किस में घुलेगा? जल में घुलेगा। आगे बढ़ते हैं, तो B1 देख रहे थे, तो B1 हो गया। हम देखिए थायमिन, ए का तो याद रहिए जाएगा, रेटिनॉल, लतीन डी, ये लगभग याद रहता है। B1 थायमिन, जो B1 है तो बेरी होगा, B रहता है तो बेरी होता है। B2 यानी राइबोफ्लोविन, क्लोसिस नामक बीमारी होगी। B3 यानी नियासिन, इसका वैज्ञानिक नाम हुआ पेलाग या 3D, एक तरह का रोग होता है। B5 यानी पेंटोथेनिक, 5 पेंटो, देखो थैनिक अम्ल, ये होता है अनिद्रा या थकावट। इसमें क्या होता है? अनिद्रा या थकावट होता है। B6 में क्या होता है? पैराडॉक्सिन, उसका नाम क्या होगा? पैराडॉक्सिन। हरी सब्जी, दूध में चर्म रोग, पथरी, स्पेसिएठन या रक्त क्षीणता। ठीक, B7 में का क्या नाम हो जाएगा? बायोटीन, ताजा फल, लीवर, दूध, त्वचा के रोग, बालों का झड़ना, कमजोरी, इस तरह का समस्या रहता है। तो किसके वजह से? B7 के वजह से। B9 फॉलिक अम्ल, B9 क्या होता है? फॉलिक अम्ल, पालक सोयाबीन में पाया जाता है। एनीमिया, खून की कमी है, कमजोरी। ठीक, B12 होता है साइनोकोबाल्टमिन, मांस, मछली, दूध, रक्त क्षीणता। और C यानी स्कार्बिक अम्ल, यानी सरसदार फल या आंवला या खट्टे, सबसे ज्यादा आंवला में पाया जाता है विटामिन C। ठीक है, और इससे होने वाला समस्या है रिकेट्स या ऑस्टोमलेशिया। समझ गया? आगे बढ़े। ठीक, D होता है कोलीकैल्सिफेरॉल रिकेट्स। D का नाम है, वैज्ञानिक नाम है कोलीकैल्सिफेरॉल, जिससे होने वाला जो रोग है उसको बोलते हैं रिकेट्स। उसके बाद ई टोकोफेरॉल, ई को बोलते हैं टेकोफेरॉल, बांझपन या नपुंसकता, तुम लोग समझ रहा होगा। और उसके बाद ई होता है फॉलिक्लोनोन या रक्त का थक्का न जमना, किसके वजह से? विटामिन के वजह से। ठीक है, याद हो गया? आगे बढ़ जाए।